वेलकम टू प्लेसमेंट पॉलिसी भाइयों। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको सीरीज़ पसंद आ रही है तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है टीसीएस के काफ़ी। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज़ डार्क इन माई बेडरूम एंड आई वॉन्ट टू गेट 2 socks ऑफ द सेम कलर फ्रॉम माई ड्रॉर which contains 24 red and 24 blue socks. How many socks do I have to take from the drawer to get at least 2 socks of the same color? ठीक है, तो यहाँ सिर्फ 2 कलर्स है, रेड और ब्लू, रेड एंड ब्लू। ओके, हमें गारंटी चाहिए कि 2 सॉक्स सेम कलर की मिलेंगी। अभी वर्स्ट केस सोचो, जो कि है पहली सॉक रेड हो सकती है या फिर दूसरी सॉक ब्लू हो सकती है। अभी तीसरी सॉक रेड या ब्लू ही होगी, तो किसी एक कलर की सेकंड सॉक गारंटीड मिल जाएगी। ओके, सो सोल्यूशन हम देखते हैं। व्हाट वी कैन डू इज, देर आर ओनली रेड एंड ब्लू एज आई सेड। मैक्सिमम 2 सॉक्स लेने के बाद भी हो सकता है। ओके, 1 रेड प्लस 1 ब्लू और थर्ड सॉक रेड और ब्लू। ओके, सो थर्ड सॉक के साथ एक कलर के 2 सॉक्स डेफिनेटली हो जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, आंसर 3 होगा इसका। ओके, एज सिंपल एज दैट। शॉर्टकट ट्रिक अगर आपको चाहिए तो नंबर ऑफ सॉक, नंबर ऑफ कलर्स प्लस 1 लिखो, यानी अभी हमारे केस में 2 + 1 है तो इसका आंसर 3 हो गया। ओके, तो मैं फिर से समझाता हूँ, सिंपल सी बात है। 2 कलर्स है, वर्स्ट केस सिनारियो में पहले दोनों डिफरेंट कलर्स आ सकते हैं, रेड प्लस ब्लू मिल जाएगा। अब थर्ड सॉक्स जो भी निकलेगी वो या तो रेड होगी या तो ब्लू होगी, दोनों केसेस में पेयर बन जाएगा, इसलिए आंसर 3 है। गॉट इट? सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। वैलेंटाइन डे 14 Feb 2005 was celebrated by NNU on Monday. He was very happy, he and she। फिर ज़रा एक्स्ट्रा रिलेवेंट डेटा दिया था, इरेलीवेंट डेटा। देन डे ऑन 14 Feb 2010 वॉज। हमें डे फाइंड करना है, क्या है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ऐसा। तो कैलेंडर डे कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। हमें 2005 से 2010 तक हर ईयर का डे शिफ्ट देखना है। अगर आपको इसके लिए एक सेपरेट ट्रिक भी होती है, बट वी विल नॉट गो दैट मच डीपर। अभी नॉर्मल ईयर प्लस 1 डे करना है आपको, ठीक है। नॉर्मल ईयर के लिए प्लस 1 ईयर, एंड फॉर लीप ईयर ये 2 चीज़ याद रखो बस, प्लस 2 डेज करना है, प्लस 1 डे। ओके, देन अभी हमें पहली जो डेट दी गई है 14 Feb 2005, तो इस डे कौन सा था, मंडे था। तो अभी हम मूव करेंगे 1 बाय 1। 2005 से 2006 इस दिन, जैसे मैंने कहा, मंडे प्लस 1 करना है, इक्वल्स टू ट्यूसडे। तो सिमिलर सी बात है, आप आगे बढ़ते रहोगे, मैं लिखता हूँ बस। 2006 to 2007, that becomes Tuesday plus 1 equals to Wednesday. 2007 to 2008, that becomes Wednesday plus 1, that becomes Thursday. अभी 2008 से 2009, that becomes, अब अभी यहाँ पर थर्सडे प्लस 1 मत लिखना, क्योंकि 2008 इज़ अ लीप ईयर। ओके, और लीप ईयर के केस में मैंने आपको बताया है कि प्लस 2 डेज करने, तो सिंपली यहाँ पर थर्सडे प्लस 2 डेज करेंगे, दैट इज़ फ्राइडे सैटरडे। ओके, सैटरडे हो गया। एंड 2009 मैं यहाँ पर लिखता हूँ लीप ईयर, 2009 सो 2010, दैट बिकम्स सैटरडे प्लस 1, दैट इज इक्वल्स टू Sunday. So this is your final answer. Okay, 14th Feb 2010, that becomes Sunday. As simple as that. बस एक important चीज़ याद रखना, नॉर्मल ईयर से सेम डेट नेक्स्ट ईयर जाओ, 1 डे शिफ्ट लीप ईयर के लिए। 29 Feb 29 तुम्हारे दोनों डेट्स के बीच में आ रहा है या नहीं वो चेकआउट करो। फिर 2008 का
फेब 29 14 फेब के बाद आता है, इसलिए 2008 से 2009 में +2 शिफ्ट ऐड होगा, ठीक है, नॉट 1. दिस इज इट गाइस. सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. पूरा कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है हमारे पास, बट जो भी है हम सॉल्व करेंगे. 8th ईयर 1/1024 हम लिखते हैं इसे स्टेप बाय स्टेप. 1/1024 ये होता है 8th ईयर में, ओके. देन 9th ईयर में 1/512 9th ईयर. देन 10th ईयर में ये हो गया 1/256. तो अगर आप पैटर्न नोटिस करो तो डिनोमिनेटर हाफ हो रहा है, तो सिमिलरली हमें 1/32 में ईयर कौन सा होगा वो ढूंढना है, ओके. तो ईयर तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है. व्हाट वी विल डू इज जस्ट डू इट. 256 का हाफ 128 एंड 128 का हाफ 64, ओके. 64 का हाफ 32. तो रिक्वायर्ड तो आ गया 1/32. अभी ईयर काउंट करो बस. 10th 11th 12th 13th year. That is your answer. Got it? As simple as that. So this is the next question. In a hotel we can order 2 types of varieties, but we can make 6 more varieties in home. One can want the 4 varieties with 2 from hotel. Must find how many ways one can order. Okay, मैं क्वेश्चन समझाता हूँ. एक होटल है तो उसमें 2 टाइप की वैरायटीज़ अवेलेबल है. एट होम 6 more varieties can be made. A person wants to choose 4 varieties and 2 varieties from hotel are compulsory. How many ways we can choose? Okay, तो लिखते हैं थोड़ा. टोटल वैरायटीज़ होटल में 2 कंपलसरी है, होम में 6 है, ओके. सो टोटल कितना होगा 8. बट कंडीशन सेज बोथ होटल वैरायटीज़ आर कंपलसरी. सो दोनों होटल वैरायटीज़ ऑलरेडी सेलेक्ट हो गई है. हमें अब सिर्फ रिमेनिंग 2 वैरायटीज़ चूज़ करनी है फ्रॉम 6 होम वैरायटीज़. तो कैसे करेंगे. तो 2 तो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुकी है. टोटल रिक्वायर्ड 4 है. टोटल रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू 4, ओके. रिमेनिंग कितनी है. रिमेनिंग 4 minus 2 equals to 2. These 2 must be selected from the 6 home varieties. Got it? तो 6C2 आ जाएगा 6 into 5 upon 2 into 1, that is equals to 30 upon 2. 30 upon 2 is equals to 15. So that is your answer. समझे. मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ. सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड है 2 फ्रॉम होटल इज़ अ मस्ट. होटल के दोनों ऑप्शन कंपलसरी है. तो 4 में से 2 चॉइसेस ऑलरेडी फिक्स हो गई. अब बची 4/4 minus 2 इक्वल टू 2 चॉइसेस. तो ये 2 चॉइसेस होम के 6 वैरायटीज़ में से लेनी है. सो 6 में से 2 चूज़ करो इक्वल टू 15. गॉट इट. कंपलसरी आइटम्स जो होते हैं वो पहले फिक्स करो एंड यू विल गेट योर आंसर. दैट इज़ इट. So this is the next question. An equation of the form 4x plus 6y minus 2z equals to 32. Find the difference between x-intercept and z-intercept. Okay. So question लिखते हैं हम. 4x plus 6y minus 2z equals to 32. इंटरसेप्ट का सिंपल सा रूल होता है. एक्स इंटरसेप्ट पर जो पॉइंट होता है, ओके, उसका y इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0 होता है. तो ये रूल होता है. मैं लिखता हूँ रूल. x इंटरसेप्ट y इक्वल टू 0 एंड z इक्वल्स टू 0. अभी z इंटरसेप्ट का भी रूल होता है. दैट इज x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 0. ठीक है. रिमेनिंग 2 0 होते. तो हमें x और z इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है. हाउ वी विल डू इज, okay, for x intercept y equal to 0 and z equal to 0. So 4x
इक्वल्स टू 32, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। मतलब देखो ये ज़ीरो वैल्यू जब आप सब्सटीट्यूट करते हो तो रिमेनिंग 4x रहता है एंड 32 के इक्वल होगा, फिर x इक्वल टू 8 आ जाएगा। गॉट इट। अभी z इंटरसेप्ट निकालते हैं। x इंटरसेप्ट, z इंटरसेप्ट। अभी z इंटरसेप्ट कितना है, सिंपली x इक्वल्स टू 0 है, y इक्वल्स टू 0 है, सो -2z इक्वल्स टू 32 है, तो z इक्वल टू ऑब्वियसली 16 आ जाएगा, -16 आ जाएगा। ओके, माइनस साइन वहाँ पर चला जाएगा। सो इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है हमें। सिंपली 8 माइनस ऑफ -16 दैट इज इक्वल्स टू 8 plus 16 that is equals to 24. That is your final answer. As simple as that. बहुत easy question. So this is the next question. A is driving on a highway when the police finds him for overspeeding and exceeding the limit by 10 km per hour. At the same speed, B is fined for overspeeding by twice the amount by which A exceeded the limit. If he was driving at 35 km per hour, what is the speed for the road? Okay. तो ए ने लिमिट से 10 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा ड्राइव किया है, बी ने ए से ट्वाइस मतलब 2 इंटू 10 इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा ड्राइव किया। बी की एक्चुअल स्पीड ऑलरेडी गिवन है 35 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड लिमिट सिंपली 35 माइनस 20 15 किलोमीटर आ जाएगी। दैट इज़ द आंसर आई गेव यू ओरली। ओके, मैं लिखता हूँ सोल्यूशन वन बाय वन। ए एक्सीडेड limit by 10 kilometer per hour. B exceeded limit by twice this, मतलब 2 into 10 equals to 20 किलोमीटर पर आवर। अभी B की स्पीड क्या हो गई, B स्पीड दी है उन्होंने 35 किलोमीटर पर आवर, देयरफॉर स्पीड लिमिट कितनी आ जाएगी, 35 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 15 किलोमीटर पर आवर। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। बी ने लिमिट से 20 किलोमीटर आवर ज़्यादा स्पीड की, बट बी की एक्चुअल स्पीड 35 किलोमीटर पर आवर है, तो लिमिट कितनी होगी, 35 में से 20 माइनस करो, 15 आ जाएगा। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कार ट्रेवल्स 12 kilometers with 4/5 fill tank. How far will the car travel with 1/3 fill tank? ओके, तो यह डिस्टेंस डायरेक्टली फ्यूल के प्रोपोर्शनल है, मतलब फ्यूल कम होगा तो डिस्टेंस भी सेम प्रोपोर्शन में कम होगा। कीप दैट थिंग इन द माइंड। भी 4/5 टैंक है तो वो 12 किलोमीटर्स ट्रैवल होता है, हमें 1/3 का डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, हाउ वी विल डू दिस। For 1/3 tank, for 1/3 tank, x equals to 12 into 1/3 upon 4/3। ओके, तो ये फ्रैक्शन होगी। डिवाइडिंग बाय फ्रैक्शन मीन्स मल्टीप्लाइंग बाय इट्स रेसिप्रोकल, तो सिंपली आप इसे आगे सॉल्व करोगे। x इक्वल्स टू 12 into 1/3 into 5/4। ओके, तो x इक्वल्स टू 12 एक मिनट, 12 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 4 3 12 होगा और 12 कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली इसका आंसर 5 बचता है। तो हमें कंपेयर करना है रेशियो 5 किलोमीटर्स, आपका आंसर ऑलरेडी आ चुका है। ओके, 5 किलोमीटर्स। सिंपली मैं आपको बताता हूँ ये कैसे हुआ। रेशियो 1/3 अपॉन 4/5 है, इसको उल्टा करो, 1/3 इंटू 5/4 करो एंड 12 के साथ सिंपली मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, दैट बिकम्स योर आंसर।
शॉर्टकट ट्रिक क्या होती है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में करना है आपको, तो वो चीज़ याद रखो. सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. Falling height is proportional to square of time. One object falls 64 centimeter in 2 seconds. Then in 6 seconds, how much weight the object will fall? Okay, question समझाता हूँ. The falling height is proportional to the square of time. An object falls 64 centimeter in 2 seconds. From what height will it fall in 6 seconds? ये हमें ढूंढना है. Okay. Height is directly proportional to time square. ये हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया गया है, तो वो लिखते हैं हाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम का स्क्वायर. मतलब अगर 3 टाइम्स हो जाता है, हाइट 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 9 टाइम्स हो जाएगी फिर. ओके, 2 सेकेंड से 6 सेकेंड्स, सो 6 इक्वल्स टू 3 इंटू 2, तो हाइट 9 टाइम्स हो जाएगी. So let us do this step by step. Given T1 हमें दिया गया है 2 seconds, H1 दिया गया है 64 सेंटीमीटर्स. न्यू टाइम T2 is equals to 6 seconds दिया गया है. Since H is directly proportional to time का square, therefore H2 upon H1 is equals to T2 का square upon T1 का square. Okay, so H square upon H1 हमें दिया गया है 64, H2 है सॉरी, H2 upon 64 equals to 6 square upon 2 square. सिंपली आगे बढ़ते हम. H2 upon 64 equals to 36 upon 4. तो H2 की वैल्यू कैसे काउंट होगी? H2 ये 4 वन जाए, 4 9 जाए, और 64 को यहाँ लेकर जाओ. 64 इंटू 9 वो हो जाएगा 576 सेंटीमीटर्स. दैट इज योर फाइनल आंसर. सिंपल सी बात है. ओके, ये चीज़ बस याद रखो कि H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T स्क्वायर. क्वेश्चन में दिया गया है. दैट इज इट. So this is the next question. A car has run 10,000 miles using 5 tires interchangeably. To have equal worn-outs by all tires, how many miles each tire should have run? अभी इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट था कि कई बार आंसर वगैरह गलत मेंशन्ड है. बहुत जगह पर इसका आंसर 4,000 मेंशन्ड है, बट इसका एक्चुअल आंसर 8,000 आ रहा है. तो थोड़ा सा डाउट है क्वेश्चन में, एक बार आप भी चेकआउट कर लो. ओके, so total tire usage 10,000 kilometers into 4 equals to 40,000 tire miles. If divide equally among 5 tires, तो उसका आंसर 8,000 आ जाता है. मैं सिंपल कैलकुलेशन आपको बताता हूँ. 10,000 इंटू अगर आप 4 टायर्स करते हो, कार यूजेस 4 टायर्स एट ए टाइम. 5 टायर उन्होंने मेंशन करा है, बट 4 टायर्स एट ए टाइम ही यूज़ होते हैं, क्योंकि 4 पहिए होते हैं गाड़ी में. सो 40,000 tire miles if divided equally among 5 tires, if divided equally among 5 tires, 40,000 divided by 5 वो आ जाएगा 8,000. so that is how your answer comes. 8,000 miles per tire. ठीक है, इसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस लो है, बट देखो आप. सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस बैच. A person who decided to go to weekend trip should not exceed 8 hours driving in a day. Average speed of forward journey is 40 miles per hour. Due to traffic in Sundays, the return journey average speed is 30 miles per hour. How far he can select a picnic spot? Okay. तो क्वेश्चन है, अ पर्सन डजंट वांट टू एक्सीड 8 आवर्स ऑफ ड्राइविंग इन अ डे. एवरेज स्पीड ऑन फॉरवर्ड जर्नी 40 माइल्स पर आवर दिया गया है. ड्यू टू ट्रैफिक रिटर्न जर्नी स्पीड 30 माइल्स पर आवर दिया गया है. हाउ फार ही कैन सिलेक्ट अ पिकनिक स्पॉट, वो हमें ढूंढना है.
ओके, यहाँ पर एक रेंज भी दी गई है, बहुत बार आंसर वही होता है। एंड अगेन इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा डाउट है, बट हाँ जो आंसर आएगा मोस्ट प्रॉब्ली वही सही होगा। तो फॉरवर्ड टाइम हम देखते हैं। इफ पिकनिक स्पॉट इज डी माइल्स अवे, समझो अभी डी माइल्स अवे है डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस इक्वल टू डी कंसिडर करो, तो फॉरवर्ड टाइम फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब डी अपॉन 40, रिटर्न टाइम दैट इज इक्वल्स टू डी अपॉन 30। सो दोनों को ऐड कर दो, टोटल ड्राइविंग टाइम डी बाई 40 प्लस डी बाई 30 दैट इज इक्वल्स टू 8 आवर्स हमें ऑलरेडी बताया गया, क्योंकि 8 आवर्स से वो एक्सीड नहीं कर सकते इन अ डे, तो सिंपल सा इक्वल टू 8 लिखेंगे। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, नहीं तो एलसीएम निकालो, 40 और 30 का एलसीएम 120 होता है। ओके, सो 3d प्लस 4d अपॉन 120 इक्वल्स टू 8, 7d अपॉन 120 इक्वल्स टू 8। सो d की वैल्यू आ जाएगी 960 अपॉन 7, d इक्वल्स टू 137.14 माइल्स। तो ये आपका डिस्टेंस आ रहा है, बट आंसर कुछ अलग मेंशन करा है उन्होंने, 120 मेंशन करा है। आई थिंक यू शुड सिलेक्ट ऑप्शन बी, 120 एंड 140 माइल्स के बीच में। ओके, सो दैट इज इट गाइस।